बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपने सेंटेंस टाइप एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर 12 एमसीक्यूज़ हैं और इंशाल्लाह ताला 12 एमसीक्यूज़ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सेंटेंस टाइप के एमसीक्यूज़ जो होंगे आप लोगों के इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चन को रीड करना है, कैसे एनालाइज करके क्या चीज़ देखकर आप लोगों को सेंटेंस टाइप में अपना करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। गौर से सुनिएगा, ध्यान से, ठीक है। एट द एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोग को वीडियो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को पुश कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल सके आपके नोटिफिकेशन में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द बिलो सेंटेंस। देयर आर सम ruins नियर माई हाउस which my cousins and I used to play in when we were younger, comma, and I go there sometimes when I need to think. आप लोगों ने बताना है कि ये सेंटेंस कौन से सेंटेंस टाइप का है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। जी, ये सेंटेंस जो है ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर अगर आप गौर से देखें तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको ब्रेक करते हैं। देखें इसके अंदर जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है वो है देयर आर सम ruins नियर माई हाउस। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें अपना सब्जेक्ट, अपना वर्ब और अपना ऑब्जेक्ट है और कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, जिसकी वजह से ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है आई गो देयर समटाइम्स व्हेन आई नीड टू थिंक। दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? आई गो देयर समटाइम्स व्हेन आई नीड टू थिंक। इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन गिवन है। ठीक है, व्हेन, विच, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन गिवन है विच, ये वाला विच माई कजन्स एंड आई यूज टू प्ले इन। ठीक है, और अगर आप देखें तो इसमें हमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा गिवन है? माई कजन्स एंड आई यूज टू प्ले इन व्हेन वी वर यंगर। जब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग गया तो उसके बाद जो सेंटेंस होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज ही होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है क्योंकि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमें डिपेंडेंट क्लॉज ही देते हैं। को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड लगा है। इस सेंटेंस को अगर आप लोग गौर से देखें, देयर आर सम ruins नियर माई हाउस, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। विच एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो जब भी कोई क्लॉज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है तो वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। एंड यहाँ पर को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो डिपेंडेंट क्लॉज से दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके बाद जो यहाँ पे ये क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया सेकेंड। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज हो, तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो गई और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक हो गया? बहुत डीप में समझाने का फ़ायदा ये होगा कि इस तरह का आप लोग को फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भूलेगा नहीं। ठीक है, ये इसकी इस तरह ब्रेक डाउन आपने करनी है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का होना मस्ट है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना मस्ट है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सीइंग द लाइन द आमना रैन अवे विद स्क्रीम। जी, ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये कंपाउंड है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? तो ये सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीइंग द लाइन और द आमना रैन अवे विद स्क्रीम ये दो क्लॉजेज नहीं है, बल्कि अगर आप गौर करें तो ये SEEING जेरेंड और सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे इस फ्रेज़ में काम करे तो ये जेरेंड फ्रेज़ है। सीइंग द लाइन ये एक जेरेंड फ्रेज़ है और इसके बाद यहाँ पर ये हमारा क्लॉज लगा हुआ है और वो सिंगल क्लॉज है जिसमें एक ही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। तो इस वजह से जब सिंपल सेंटेंस वही होता है कि उसमें एक आइडिया और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाओ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इससे पहले सीइंग द लाइन एक फ्रेज लगाए। ठीक हो गया? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैंने यही लिखा है कि यहाँ पे सिर्फ मेन वर्ब और एक क्लॉज गिवन है इंडिपेंडेंट, जिसकी वजह से ये सिंपल सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड।
जी, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लॉज होता है, ठीक है। यहाँ पे जो यू विल नॉट सक्सीड है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और अगर फर्स्ट पार्ट आप इसका देखें, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस से शुरू हो रहा है, ठीक है। और अनलेस क्या होता है? एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज़ होता है। जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्टार्ट में आ जाता है तो वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो जब हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस से पता चल गया कि ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, लगा है, जिसकी वजह से इतना हिस्सा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, इस सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की वजह से। और यू विल नॉट सक्सीड हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज इस अगली वाली क्लॉज पर डिपेंड करता है सेंस देने के लिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, चूज द करेक्ट सेंटेंस। माई मदर आस्क्ड मी वेयर वर यू इन द इवनिंग। माई मदर आस्क्ड मी वेयर वर यू इन द इवनिंग। ऑप्शन सी, माई मदर आस्क्ड मी, यहाँ पे देखें डब्ल्यू कैपिटल है, वेयर वर यू इन द इवनिंग। ऑप्शन डी, माई मदर आस्क्ड मी वेयर वर यू इन द इवनिंग। एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करें तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि उसका पहला वर्ड ही सेंटेंस का शॉर्ट लिखा है, जो गलत हो गया। ऑप्शन सी और ऑप्शन बी और ऑप्शन ए में पहला जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो ठीक लिखी हुई है। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच को देखें तो पहले में तो इन्वर्टेड कोमास नहीं है, वो भी गलत हो गई। दूसरे में हमने रूल पढ़ा था कैपिटलाइजेशन के एमसीक्यूज़ को, जब हम डिस्कस कर रहे थे लेक्चर में, वीडियो में मैंने बताया था कि जब कभी भी हमने रिपोर्टेड स्पीच लिखनी है तो रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड कैपिटल आएगा। तो इस वजह से ऑप्शन सी के अंदर वो वर्ड कैपिटल है और वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। दिस इज द थिंग विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। हाउ, ऑप्शन ए, हाउ ब्रिलियंट, लेट मी टेक अ फोटो ऑफ इट। पहला वर्ड कैपिटल है, ये सेंटेंस तो गलत हो गया। हाउ ब्रिलियंट, लेट मी टेक अ फोटो ऑफ इट, ठीक है। ऑप्शन सी देखें, हाउ ब्रिलियंट, लेट मी टेक अ फोटो ऑफ इट। ऑप्शन डी देखें, बोथ बी एंड सी। तो अगर आप गौर से देखें, हाउ ब्रिलियंट यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क रिक्वायर्ड करता है, क्योंकि ये एक सडन फीलिंग है, ठीक है। और जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं तो उसके बाद जब हम सेंटेंस लिखते हैं बाकी वाला, हम पहला वर्ड उसका कैपिटल लिखते हैं। तो इस वजह से अगर आप सेंटेंस बी में देखें तो ये भी कैपिटल है और सेंटेंस सी में भी कैपिटल है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैंने मिस टाइप कर दिया है, यहाँ डी आएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा ब्रिलियंट, हाउ ब्रिलियंट एक सडन फीलिंग है, सडन एक्साइटमेंट है, तो इस वजह से इसके बाद आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। लेट मी टेक अ फोटो ऑफ इट में जो लेट है, एक्सक्लेमेशन के बाद जो वर्ड है पहला, वो कैपिटल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। वेट, ही शाउटेड, डोंट मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ऑप्शन बी, पहला वर्ड स्मॉल, गलत। ऑप्शन सी, वेट, ही शाउटेड, डोंट मूव फॉरवर्ड। ऑप्शन डी, नन। ए और सी में से आपको कौन सा ठीक लगता है? देखिए, ए तो करेक्ट नहीं हो सकता, यहाँ डोंट में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ, कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगी हुई, ठीक है, जो हम डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए लगाते हैं। तो ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि वेट के बाद आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर ये जो वेट है और डोंट मूव फॉरवर्ड है, डोंट मूव फॉरवर्ड, ये दोनों हमारे रिपोर्टेड स्पीच है, तो ये वेट भी इन्वर्टेड कोमास में आएगा और डोंट मूव फॉरवर्ड भी इन्वर्टेड कोमास में आएगा, ठीक हो गया। और रिपोर्टिंग स्पीच से पहले कोमा लगेगा, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, टिक द राइट ऑप्शन। व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ऑप्शन बी, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, एक्सक्लेमेशन मार्क। ऑप्शन सी, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन डी, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, बी भी कैपिटल, एम भी कैपिटल, ब्यूटीफुल मॉर्निंग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बिल्कुल, इट्स अ सडन एक्साइटेड फीलिंग लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश तरीके से बोल रही हूँ, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके एंड पर एक्सक्लेमेशन आएगा।
एक्सक्लेमेशन बी और डी दोनों में गिवन है, तो हम लोगों को ब्यूटीफुल मॉर्निंग स्मॉल में ही लिखना है, ठीक है, हमें इसको कैपिटलाइज नहीं करना है, इस वजह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। आई लाइक वेरी मच इटालियन फूड। आई लाइक इटालियन फूड वेरी मच। ऑप्शन सी आई लाइक इटालियन फूड वेरी मच। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। देखें सी में तो आप लोग देख ले इटालियन फूड यानी एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर फूड, एक खास फूड की बात हो रही है। इटालियन तो इटालियन का आई तो कैपिटल आएगा, ठीक है, ये तो गलत हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में अगर आप लोग देखें तो आई लाइक के बाद वेरी मच लिखा है और ऑप्शन बी में आई लाइक इटालियन फूड वेरी मच लिखा है। देखो बच्चों, आप लोगों ने याद रखना है कि हमारा एक वर्ड ऑर्डर होता है, हमें उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। ये जो वेरी मच है ये एडवर्ब है, वेरी यहाँ पे एडवर्ब है और मच इसके साथ एडजेक्टिव लगा है, तो हम लोग अपने मतलब ना इटालियन फूड हमारा क्या है, आई लाइक इटालियन फूड वेरी मच, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग ये लगाएंगे। करेक्ट ऑर्डर कहता है कि पहले आप लोगों ने इटालियन फूड लिखना है फिर वेरी मच लिखना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ज़िबा क्लोज द डोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ सेंटेंस। देखिए मैंने आप लोगों को सेंटेंस टाइप की वीडियो में बताया था कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ठीक है, ये दी गई हो, ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट, तो उसको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, ठीक है, और ये हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ज़िबा है, लेकिन आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पर ज़िबा डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, बट ज़िबा इज आस्किंग टू डू द एक्शन, ठीक है, ज़िबा इज सेइंग बाय समवन, ठीक है, ज़िबा को कहा जा रहा है कि आप उठकर दरवाज़ा बंद करें। ये अक्सर ईटा 2022 के पेपर में था इस तरह का एक क्वेश्चन, उसमें पूछा हुआ था कि ज़िबा क्या डूअर ऑफ द एक्शन है, तो नहीं, ज़िबा यहाँ डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, ठीक है, ज़िबा यहाँ पर एक्शन नहीं कर रही, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस ठीक हुआ, इम्पेरेटिव, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो चिकन पिज़्ज़ा इज़ माई फेवरेट फूड, द सेंटेंस इज़ व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस। ये जो ऊपर सेंटेंस है चिकन पिज़्ज़ा इज़ माई फेवरेट फूड, ये कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, सिंपल या ऑल ऑफ दीज। जी बिल्कुल ऑल ऑफ दीज करेक्ट है, क्यों, क्योंकि सिंपल सेंटेंस को असर्टिव, डिक्लेरेटिव और सिंपल ये तीनों ही हम एक ही सेंटेंस को कहते हैं, ठीक है, ये तीनों इसके नाम है, कभी ये डिक्लेरेटिव यूज होता है, कभी असर्टिव, कभी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, ही स्क्रीम अप, वॉक टू द विंडो एंड वॉच आउट, ठीक है, बताएं कि ये कौन सा सेंटेंस है, ही स्क्रीम अप, वॉक ओवर टू द विंडो एंड वॉच आउट। मैं आगे नहीं जा रही, ज़रा आप लोग अपने नॉलेज को जज करके बताएं ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। जी देखें, सबसे पहले आपने देखना है कि इसके अंदर कितने सब्जेक्ट हैं, ही के बाद यहाँ पर कोई भी आप लोगों को सब्जेक्ट नज़र आ रहा है, नहीं, तो क्या पता चला कि जब एक ही सेंटेंस है, एक ही सब्जेक्ट है, तो मीन्स ये एक ही सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है। स्क्रीम अप एक वर्ब हो गया, वॉक ओवर दूसरा वर्ब हो गया और वॉच आउट तीसरा वर्ब हो गया, तो मतलब ये समझ आई कि एक ही क्लॉज है और एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक ही सेंटेंस है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट है और 3 वर्ब फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। Only one subject he is present along with 3 verbs। जो 3 verbs वाला portion है ना, यहाँ से scream up, walk over to the window and watch out, ये इसके predicate कहलाता है। तो यहाँ पे इसलिए हमें कंफ्यूज करने के लिए ये सेंटेंस दिया है कि ये कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक ही सब्जेक्ट है, आपने सब्जेक्ट्स को देखना है, अगर मोर देन एक सब्जेक्ट है सेंटेंस में तो फिर वो ट्रिकी बन जाएगा कि वो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कंपाउंड को तो हम इतनी दफ़ा अपने डिस्कशन सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को फैन बॉयज़ यानी हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर, एंड, नॉर, येट, बट, सो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, या हमारा सेमीकोलन भी 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कनेक्ट करे तो वो भी कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें, आइडेंटिफाई द सेंटेंस बिलो, देयर आर सम ruins नियर माई हाउस and I go there sometimes when I need to think। अच्छा, ये पहले क्वेश्चन से जैसा क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के एंड पर दिया और पहले नंबर पे दिया क्योंकि ये ट्रिकी पार्ट है बेसिकली। अब देखें, there are some ruins near my house, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गया,
एंड लग गया तो मैंने अभी अभी बताया कि एंड के लगने से पता चलता है कि कोई दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज आगे आ रहा है। आई गो देयर समटाइम्स, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, फैन बॉयज, फॉर, एंड, योर, बट, नट, सो, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट हुए तो कौन सा सेंटेंस बन गया? कंपाउंड। कंपाउंड तो यहाँ तक बन गया समटाइम्स तक। When I need to think, when क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और जब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्लॉज शुरू होता है तो वो कौन सा क्लॉज होता है? डिपेंडेंट क्लॉज। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो सेंटेंस कौन सा हुआ? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो बन गया कंपाउंड, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंट बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी फैन बॉयज से जॉइंट है तो वो कंपाउंड, और साथ में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉलो करेगा तो बन जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि यहाँ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, देयर आर सम ड्यून्स नियर माई हाउस। दूसरा है आई गो देयर समटाइम्स व्हेन आई नीड टू थिंक। ठीक है, यहाँ पे व्हेन आई नीड टू थिंक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने कनेक्ट किया है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, जो यहाँ पर एंड है। दूसरे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो ये हैं, फॉर, और, नॉर, येट, बट, सो, मतलब फैन बॉयज वाले। और हमेशा कंपाउंड सेंटेंस को यही ज्वाइन करते हैं, या सेमीकोलन, इनके बजाय सेमीकोलन यूज होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ ना, ये जो मैंने नीचे पैटर्न दिया है, देयर आर सम ruins नियर माई हाउस, सेमीकोलन, आई गो देयर समटाइम्स व्हेन आई नीड टू थिंक, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे सेमीकोलन से मुराद है कि अगला भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और ये कंपाउंड सेंटेंस समटाइम्स तक है और फिर ये वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज लग गया साथ। So dear students, this was all about today's sentence type MCQs discussion. थोड़े से टॉपिक्स इंशाल्लाह ताला हमारे रह गए हैं जो हम अपनी सीरीज़ में इसी तरह MCQs की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। उन सब को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। और टेस्ट बहुत करीब है, ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहिए, अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।